माटीपुर गांव में दीनदयाल नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, चमन और मदन। वैसे तो ये दोनों किसान सगे भाई थे, पर दोनों का स्वभाव अलग अलग था। चमन बहुत ज्यादा खर्चीला था, तो वहीं मदन बहुत कंजूस था। आज से 10 साल पहले दोनों की संपत्ति बराबर थी। ज्यादा खर्चीला होने की वजह से चमन गरीब हो गया था और मदन के पास पैसे तो थे, पर कंजूस होने की वजह से वो भी एक साधारण जीवन जी रहा था। अरे भाग्यवान, अपने दोनों बच्चों को मैंने अपनी सारी संपत्ति आधी आधी बांट दी थी, पर आज चमन के पास कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन जी रहा है और मदन के पास सब होते हुए भी साधारण जीवन जी रहा है। अब कर भी क्या सकते हैं, अपनी अपनी किस्मत है दोनों की। किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पर लीलावती, दोनों अगर ऐसे ही रहेंगे तो उनके परिवार का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको हर महीने साड़ी दिलवाता चलूं। हाय रे मेरी किस्मत, किस कंजूस से पाला पड़ा है मेरा। अगर पिताजी ने पहले बता दिया होता कि मेरा बेटा कंजूस है तो मैं कभी भी विवाह ना करती तुमसे। हाँ, तो जाओ, चली जाओ मायके अपने। आए दिन दीनदयाल अपने बच्चों के घर में कलेश देखकर बहुत दुखी रहता था। अरे, अब तो खाने पीने पे भी रोक लगाती है मेरी पत्नी कांता। ठीक है, मानता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि अब खाऊं पीऊं भी ना। कहा बात है दीनदयाल भैया, बहुत सोच में डूबे हो। कौनो बात है का? अब क्या बताऊं रामदीन, बस मुझे अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही है कि कैसे अपना जीवन बिताएंगे। तू तो जानता ही है मेरे बच्चों को, एक जहां खर्चीला है तो दूसरा वहां कंजूस। दीनदयाल भैया, हम एक बाय बतावत है। अपने पास वाले बगीचे में एक साधु आए हैं। सुना है बहुत तपस्वी हैं। यूं कह लो कि ज्ञान का भंडार है वो, पूरे ज्ञान का भंडार। तुम उनसे ही जाकर मिलो, क्या पता कोई समाधान निकल जाए। अगर ऐसा है तो मैं आज ही जाकर मिलूंगा उस महात्मा से। हाँ, बिल्कुल जाओ दीनदयाल भैया, तुम्हारा काम समझो हो ही जाएगा। रामदीन के कहने पर दीनदयाल बगीचे में आए साधु से मिलने आ गया और उसने अपने दोनों बेटे का हाल कह सुनाया। अब आप ही कोई उपाय बताएं महात्मा जी, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता होती है। दीनदयाल, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम एक काम करो, कल अपने बच्चों को लेकर यहाँ आना, मैं इसका उपाय कर दूंगा। अब तुम जाओ, मेरा ध्यान लगाने का समय हो गया है। इतना बोलकर साधु ध्यान मग्न हो गए। दीनदयाल घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, लीलावती, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों जी, कोई खजाना वजाना हाथ लग गया है क्या आपके, जो इतनी खुशी दिखा रहे हैं? ऐसा ही समझ ले लीलावती, ऐसा ही समझ। अब लगता है अपने बच्चों का भविष्य ठीक हो जाएगा। फिर दीनदयाल ने साधु से हुई बात का सारा हाल अपनी पत्नी लीलावती से कह सुनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल दोनों निकम्मों को लेकर जाइए आप। भगवान करे इनकी बुद्धि सुधर जाए। अगले दिन दीनदयाल अपने दोनों बच्चों के साथ बगीचे में साधु के पास आ जाता है। महात्मा जी, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, चमन और मदन। चमन और मदन, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा चमन और मदन, ये बताओ कि अगर मैं हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी बंद करके रखूंगा तो तुम दोनों को मेरे हाथ के बारे में
क्या लगेगा? महाराज, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई कोढ़ का हाथ हो। अरे नालायक, ये तू क्या बोल रहा है महात्मा जी को? तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? कोई बात नहीं दीनदयाल, इनको बोलने दो। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं हमेशा अपनी हथेली खुली रखूंगा, कभी अपनी हथेली को बंद नहीं करूंगा, तो तुम लोग मेरे हाथ के बारे में क्या सोचोगे? महाराज, फिर भी ऐसा लगेगा जैसे किसी कोढ़ का हाथ है। बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम लोगों को। हमेशा मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी करना, या हमेशा हथेली खुली रखना यानी खर्च करना, दोनों एक तरह का कोढ़ ही है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन का जीवन जीता है, और ज्यादा खर्च करने वाला धनवान हो तो उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही तरीका है, कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी मुट्ठी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। चमन और मदन दोनों महात्मा की बात समझ चुके थे। महात्मा जी, हम आपकी बातों को भली भांति समझ गए हैं। अब हम हमेशा आपके बताए अनुसार ही चलेंगे। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महात्मा जी, अगर आप हमें ऐसे ना समझाते तो शायद हमें कभी समझ में ही नहीं आता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोनों की आंखें खुल चुकी थी और दोनों साधु के बताए रास्ते पर चलने लगे। कुछ सालों में ही चमन भी धनवान हो गया और मदन भी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। ये सब देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए।